MTE 04 एलिमेंट्री अलजेब्रा ब्लॉक 1 चैप्टर 1 सबसेट। आज हम सबसेट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए जानते हैं सबसेट क्या होता है। हमने माना ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ इग्नू, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इग्नू, और एक सेट बी है, सेट ऑफ ऑल फीमेल्स ऑफ इग्नू। अगर हम सेट ए के एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें सारे सब स्टूडेंट आएंगे, मतलब इसमें मेल और फीमेल सब इंक्लूड होगा, मेल्स एंड फीमेल्स सब इसके मेंबर होंगे या सब इसके एलिमेंट होंगे। और अगर हम सेट बी की बात करेंगे तो इसमें केवल फीमेल्स आएंगे, लड़कियों के नाम आएंगे सिर्फ। तो अगर हम इस ध्यान से देखें, सेट ए के पास जो भी एलिमेंट है क्या वो सेट बी के पास है? हाँ, सेट बी के पास ए के एलिमेंट है, पर सेट बी के पास ए के सारे एलिमेंट नहीं है, सेट बी के पास सिर्फ फीमेल्स है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि सेट बी जो होगा वो सेट ए का तो सबसेट होगा, पर सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं होगा। सेट बी सेट ए का सबसेट कैसे होगा? क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर आएंगे, सारी फीमेल्स जो है वो सेट ए के पास हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेट बी होगा वो सबसेट होगा सेट ए का। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें दो सेट गिवन है, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट बी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव और नंबर्स, सेट सी। अब अगर हम सेट ए और सेट बी को देखेंगे तो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के पास, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के पास होंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो सेट बी है वो सबसेट है सेट ए का। और अगर हम सेट ए और सेट सी को देखते हैं तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट सी के पास होंगे, पर सेट सी के कुछ एलिमेंट सेट ए के पास नहीं होंगे। तो सेट ए तो सेट सी का सबसेट होगा, पर सेट सी ए का सबसेट नहीं होगा। तो ए इज सबसेट ऑफ सी। और अगर हम बी और सी की बात करें तो सेट बी के भी सारे एलिमेंट हमें सेट सी में मिल जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सेट बी जो है वो भी सेट सी का सबसेट है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में आते हैं तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सेट क्या होंगे, एक दूसरे का सबसेट होंगे। और अगर कुछ केस ऐसा होता है कि अगर किसी गिवन सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में नहीं आते तो हम बोलेंगे वो उसका सबसेट नहीं है। ये नॉट सबसेट का साइन होता है, को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम ये बोलेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x there exists, for all value there exists x which is element of a such that x is element of b, thus then we can say that a is a subset of b। और अगर हमें इस बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे there exists x which is element of b such that, नॉट एक्स यहाँ पर हम y ले लेते हैं, such that y is not element of a then we can say that b is not subset of a। हम इस बात को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अब b जो है वो a का सबसेट है, यानी कि b के सारे एलिमेंट a के पास हैं। तो इसका मतलब b is properly contained in A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A के पास है तो वो उसके लिए उसमें प्रॉपरली कंटेन है। या फिर B बिलोंग्स टू
ए भी बोल सकते हैं, और या फिर हम बोल सकते हैं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। उसी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सी, और अगर कोई एलिमेंट किसी गिवन सेट का सबसेट नहीं है, सॉरी, अगर कोई सेट किसी गिवन पर्टिकुलर सेट का सबसेट नहीं है तो हम उसको बोल सकते हैं बी इज नॉट कंटेन्ड इन ए, और ए इज नॉट कंटेन्ड बी। सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब अगर मैं सेट ए की बात करती हूँ, मानिए हमें एक सेट दिया है, सेट ए, जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। अब क्या हमें चेक करना है कि क्या ए इज सबसेट ऑफ ए और नॉट। हमें चेक करना है कि ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए के पास रहेंगे। सो यस, वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ ए। इस बात को हमेशा याद रखना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप लोगों को एम्प्टी सेट के बारे में तो पता होगा ना, एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, जिसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, वो सेट जिसमें कुछ भी नहीं आता, जो खाली सेट होता है, उसको हम एम्प्टी सेट बोल देते हैं। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होगा। एम्प्टी सेट that is 5 is always subset of every set। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं, देखिए कैसे। इसके लिए हम ना एक फॉल्स स्टेटमेंट या फिर एक गलत स्टेटमेंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। सो इसके लिए हम एक गलत स्टेटमेंट पहले हम सपोज करेंगे। कंसीडर any set A such that phi is not subset of A। अब phi अगर A का सबसेट नहीं है, इसका मतलब है कि phi के पास कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो A का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन phi क्योंकि एक एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट के पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर phi के पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो phi का ऐसा कोई एलिमेंट क्यों होगा जो A के पास ना हो। तो इसीलिए हम इस बात से हमें पता चल गया कि हमने ये जो स्टेटमेंट कंसीडर करी है, ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो phi होगा वो हमेशा हर सेट का सबसेट होगा। अब अगर इसको हम आगे लिखेंगे, हम इसको आगे लिख सकते हैं, देन there must be some element in phi which is not in A, but it is not possible since phi has no element. Thus we reach a contradiction। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि हम एक गलत स्टेटमेंट पे पहुंचे हैं कि phi जो होगा वो किसी भी सेट का सबसेट नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि phi जो होगा वो हर सेट का सबसेट होगा। Therefore we can say that phi is not subset of A is false। Thus phi is subset of A for any set A।
अब लिखते हैं, आइए अब किसी गिवन सेट के सबसेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या किस तरीके से लिखा जाता है हम उसके बारे में जानते हैं। माने हमें सेट दिया है सेट एक्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 8। तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 0, 2, 4 एंड 6। अब अगर हम सेट एक्स के सबसेट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिख करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी हम किसी भी सेट के सबसेट को लिखते हैं तो उनको हम अलग अलग इंडिविजुअली जब हम लिखेंगे तो उनको इस तरीके से सेट के अंदर ही लिखेंगे। तो एक हो गया सेट 5। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सभी सेट को अलग अलग रिप्रेजेंट करना होगा। सेट 5, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पेयर में लिखेंगे। अब 5 को बस एक ही बार लिखना होता है, सारे सेट को हम पेयर्स में लिखेंगे, 2-2 के पेयर में लिखेंगे। एक एक का हो चुका है। तो 0, 2 पहले 0 के साथ सबके लिख लेते हैं, सबके पेयर बना लेते हैं। 0, 2, 0, 4, 0, 6। अब 2 के साथ बना लेते हैं। 2 और 0 का बन चुका है तो इसलिए दोबारा हम 2 और 0 का सबसेट नहीं बनाएंगे। 2, 4, 2, 6। अब 4 की बारी। 4, 2, 4, 6। एक मिनट, हम 4, 2 भी नहीं लेंगे क्योंकि 4, 2 पहले बन चुका है। तो 4, 6। अब 2-2 के सबकी पेयरिंग हो चुकी है। 0, 2, 0, 4, 0, 6, 2, 4, 2, 6 एंड 4, 6 सबकी पेयरिंग हो चुकी है। अब 3, 3 की पेयरिंग करेंगे हम, 3-3 एलिमेंट का सेट सबसेट बनाएंगे। तो एक हो जाएगा 0, 2, 4। अब हम 2 को छोड़ देते हैं और 6 को ले लेते हैं। 0, 4, 6। अब हम 4 को छोड़ देते हैं, 2 और 6 को ले लेते हैं। सभी एलिमेंट को एक एक बार लेना होता है। 0, 2 एंड 6। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 0, 2, 4 हो गया, बिना 6 के हो चुका है। अगला 0, 4, 6। 0, 4, 6 हो चुका है, बिना 2 के भी हो चुका है, बिना 6 के हो गया, बिना 2 के हो गया। नेक्स्ट 0, 2, 6। 0, 2, 6 हो चुका है, बिना 6 के, सॉरी 0, 2, 6 हो चुका है, बिना 4 के भी हो गया है। यानी कि एक एलिमेंट बिना 6 के हो चुका है, एक बिना 4 के बन चुका है, एक बिना 2 के बन चुका है। लेकिन अभी 0 के बिना कोई एलिमेंट नहीं बना जिसमें 0 ना हो। तो एक और पेयर क्या हो जाएगा हमारा, 2, 4 एंड 6 का हो जाएगा। अब 3, 3 के पेयर हो चुके हैं, अब 4, 4 के पेयर करेंगे। तो एक हो जाएगा 0, 2, 4, 6। एक बार रीचेक कर लेते हैं, सारे सिंगल एलिमेंट के पेयर हो चुके हैं, 2-2 के पेयर भी हो चुके हैं और 3-3 के पेयर भी हो चुके हैं और 4th भी हो चुका है। अब ये क्या बन चुका है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम इन सभी सबसेट से भी मिलाकर एक और सेट
बना सकते हैं, जो कि क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। पावर सेट क्या होता है, किसी भी गिवन सेट के सबसेट से जो सेट बनता है वो कहलाता है पावर सेट। पावर सेट इज ए सबसेट ऑफ, पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट। अब अगर हमें ये ध्यान देना है कि हमने ये जो भी सबसेट अभी हमने ये जो भी सबसेट हमने लिखे हैं, ये हमने सही लिखा है या इनमें कुछ गलती है, कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर n है, n where n is the number of elements ऑफ एनी गिवन सेट। तो यहाँ पर हमें कितने एलिमेंट गिवन थे, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट गिवन थे। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट होने चाहिए 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि होगा 16। 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो हम देखते हैं हमारे 16 एलिमेंट्स आए हैं कि नहीं आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, हमारे सारे 16 एलिमेंट्स हमें मिल गए। तो चलिए अब अपने ब्लॉक 1 के चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 11 पर। क्वेश्चन बोल रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ 1 2 3 हाउ मेनी ऑफ दीस कंटेन A no element, B 1 element, C 2 elements and D 3 elements। तो उसके लिए हमें पहले सबके सबसेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर हम सेट ए की बात करें, ए हैज़ नो एलिमेंट, तो वो कौन सा होगा, वो सिर्फ 5 होगा, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है पार्ट बी, 1 एलिमेंट। 1 एलिमेंट कहाँ कहाँ होंगे, 1 2 एंड 3, ये 1 एलिमेंट हो गए। पार्ट सी 2 एलिमेंट, इसमें 2 2 के पेयर होंगे, पहले 1 2 का हो गया, फिर 1 3 और नेक्स्ट 2 3। पार्ट डी 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स 1 2 3। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जब हम किसी भी एलिमेंट के सेट लिखते हैं, तो जब हम 5 एलिमेंट को लिखते हैं, तुम उसको ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सेट के ब्रैकेट में लिखें, हम उसको सिंपली भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम क्वेश्चन 8 और 9 डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज हमने क्लास में जो भी कुछ डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।